इंटरनेट की सैर करते समय कभी ना कभी और कहीं ना कहीं आपने शायद ये तस्वीर देखी होगी जिसमें एक पुल दिखाई दे रहा है जो कहीं नहीं जा रहा और ना ही उसके नीचे से कोई नदी बह रही है। ये पुल होंडुरास देश की चोलुतेका नदी पर बनाया गया था, लेकिन जब ये पुल बनकर तैयार हुआ तब तक नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया था और पुल बेचारा खड़ा देखता रह गया। लेकिन नदी ने रास्ता क्यों बदला और उसके बाद इस पुल का क्या हुआ? क्या इसे दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की गई या फिर इसे यूं ही छोड़ दिया गया? जानेंगे ऐसे कई सवालों के जवाब इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। 1938 में चोलुतेका नदी पर पहली बार पुल बनाया गया था जो चोलुतेका शहर को अपने देश होंडुरास और बाकी की दुनिया के साथ जोड़ता था। लेकिन समय के साथ साथ ट्रैफिक भी बढ़ी और शहर का आकार भी बढ़ता गया, जिस कारण एक नए बाईपास पुल की ज़रूरत महसूस की जाने लगी ताकि ट्रैफिक को डिवाइड किया जा सके। इसलिए 1996 में एक जापानीज कंपनी को ऐसा पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो बहुत मजबूत हो और तूफानों समेत बाकी कुदरती आफतों को भी झेल सके। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1998 में ये पुल बनकर तैयार हो गया और पुल के तैयार होते ही इसके इम्तिहान की घड़ी भी आ गई, क्योंकि मिच नामक एक बड़ा तूफान शहर की ओर बढ़ रहा था। मिच अटलांटिक का दूसरा सबसे बड़ा और खतरनाक तूफान था जिसने कई पुल तोड़े, कई घरों को तबाह किया और हजारों लोगों की जान ले ली। लेकिन वो नया पुल अपने इम्तिहान में पास रहा और इतने बड़े तूफान के बावजूद भी ज्यों का त्यों खड़ा रहा। ये काफ़ी खुशी की बात थी, लेकिन किसी को भी इस बात की खुशी हुई नहीं, क्योंकि जिस नदी को पार करने के लिए इस पुल को बनाया गया था वो तूफान के कारण अपना रास्ता ही बदल चुकी थी और पुल के नीचे बहने की बजाय अब कुछ दूरी पर बह रही थी। ब्रिज ऑफ द राइजिंग सन के नाम से जाने जाते इस पुल का नया नाम अब ब्रिज टू नोवेयर पड़ चुका था, क्योंकि ये सचमुच किसी काम का नहीं रहा था और किसी को कहीं नहीं ले जा सकता था। इसलिए बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स ने इस पुल को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेना शुरू कर दिया कि अगर आप समय के साथ साथ नहीं बदलेंगे तो आपका हाल भी इस ब्रिज की तरह हो जाएगा जो नया और मजबूत होने के बावजूद भी किसी काम का नहीं। ये घटना 1998 में हुई थी और आज से 2 दशक से भी ज़्यादा समय हो चुका है। तो आज उस पुल का क्या हाल है? क्या आज उसे इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर आज भी वो लावारिस ही खड़ा है? तो इसका जवाब है कि इस पुल को 2003 में दोबारा चलने लायक कर दिया गया था और ये दूसरे पुल की तरह ही लोगों की चोलुतेका नदी को पार करने में मदद कर रहा है। अब चोलुतेका नदी पर 2 पुल हैं, एक 1938 वाला और दूसरा 1998 वाला। ये दोनों एकदम सही हालत में हैं और काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने इस पुल से सीखा कि समय के साथ बदलना ज़रूरी है, नहीं तो हम 1998 वाले ब्रिज की तरह हो जाएंगे, मतलब बेकार और नकारा। लेकिन इसके अलावा भी ये पुल हमें 2 और शिक्षाएं देता है। पहली ये कि इंसान चाहे खुद को जितना मर्जी ताकतवर बना ले, लेकिन वो कुदरत के आगे हमेशा कमज़ोर ही रहेगा। और दूसरी कि चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर आप मजबूत इरादे से उनके आगे खड़े रहते हैं तो आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे, जैसे ये पुल 2003 में दोबारा से चल पड़ा था। हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए बेकार गिने जाएं, जैसे 1998 के बाद इस पुल को गिना गया था, लेकिन सिर्फ एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ किया जाने वाला कोई भी काम कभी भी असफल हो ही नहीं सकता। हाँ, समय कम या फिर ज़्यादा ज़रूर लग सकता है। आप इस बात पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फोटो लवर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।